कैसे चलेगा? वी वर डिस्कसिंग अबाउट एनहांसिंग आवर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। हमने इसके अंदर 4 क्लास ऑफ लर्नर्स के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी, रिमेम्बर? 4 तरह के लर्नर्स कौन से होते हैं, उसके रिलेटेड कहानी हमने डिस्कस करी थी। आई ऑल्सो टोल्ड यू समथिंग। हाँ, रामायण से एक कहानी बताई थी, ध्यान में है? क्या कहानी बताई थी, किसको याद है? रामायण से एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई थी एंड में मैंने। व्हाट वाज इट अबाउट? बोल सकते हैं क्या? आर्यन, अदिति, आप लोग बोल सकते हैं? चलो, मैं आपको आगे याद दिलाता हूँ। हमने डिस्कस करे थे 4 तरह के लोग जो सीखते हैं, और अलग अलग प्रोसेस क्या होते हैं सीखने के, रिमेम्बर? उसमें हमने डिस्कस किया था, एक रीडिंग और राइटिंग टाइप होता है, एक जो सुन करके सीखता है, एक जो एक्सपीरियंस करके सीखता है जिसको काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? फिर हमने डिस्कस किए थे कि 4 तरह के लर्नर कौन होते हैं, उसमें से एक कैटेगरी होते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे टाइप, जिसमें हम भी लंबी लोग आते हैं कहीं ना कहीं। वी ऑल्सो फॉल इनटू दैट सेम कैटेगरी। रामायण के अंदर भी अगर हम देखें तो हर एक कैटेगरी के लोग थे प्रेजेंट। उसके अंदर फर्स्ट क्लास लोग भी थे, हनुमान जी जैसे, जो जो सुनते थे और सुन करके सीख जाते थे। कुछ लोग वैसे थे जो देखते थे, और देखने के बाद उनको लगता था कि हाँ, इसको मार पड़ी तो मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे थे जो मार खाने के बाद भी नहीं सुधरते थे। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आती है अशोक वाटिका के समय पर। अशोक वाटिका पता है आपको? अशोका ट्रीज थे जहां पर, किसके वहां थी अशोक वाटिका? किसका फेवरेट गार्डन था? प्रभु जी रावण का। रावण का फेवरेट गार्डन था अशोक वाटिका। हे रुको रुको, दिस इज नॉट डन। हम एक चीज करेंगे, अभी हम लोग कैमरा ऑन करेंगे। इतने सारे लोग हैं बट दे नॉट स्विचिंग ऑन द कैमरा। संकल्प, हर्षिनी, ऋतिका, शिवांगिनी, लक्ष्य, गीतिका, युग, कौशिकी, ध्रुव, जिया, कृष्णा, कुशल, अक्षता, आरुष, वीर, ये सब लोग। लेटेस्ट स्विच ऑन आवर कैमरास एंड लेटेस्ट। छोटा सा क्लास करेंगे बट इंटरेक्टिव करना है अगर हमको, तो कैमरा ऑन रखते हैं, वरना फिर कुछ फायदा नहीं है। वरना फिर हम कैमरा ऑफ करके हम दो तीन चार चीजें और कर रहे हैं, तो फिर इट इज ऑफ नॉट ऑफ मच यूज, और कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं होगा उससे। आपको फायदा लेना है क्लास से, या आप इसलिए बैठे हो कि मम्मी ने बिठा रखा है? मम्मी खड़ी है ऐसे डंडा डंडा लेकर के साइड में, मैं देखती हूँ कैसे गेम खेलता है ये, बैठ क्लास में। ऐसा है आपके साथ में? अगर ऐसा नहीं है तो कैमरा ऑन कर लीजिए, और अगर कैमरा ऑन नहीं है तो देन सेंड मी अ रीजन व्हाई यू आर नॉट स्विचिंग ऑन योर कैमरा। तो फिर जितने लोग का कैमरा ऑन नहीं है वो लोग रीजन लिख के दें कि वो कैमरा स्विच ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं। बिकॉज हमको अगर कुछ लेना है ना, तो उसके लिए हमको कुछ देना भी पड़ेगा। यहाँ पे भी वी आर नॉट चार्जिंग यू एनी मनी, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आवर ओनली रिक्वेस्ट इज योर अटेंशन, और वो अटेंशन बहुत जरूरी है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग वी कैन गिव। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम हमारा, और टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंशन, प्रॉपर टाइम, है ना? बताइए, हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन सीखने की, एनहांस करने की, और यहीं पे ही कंसंट्रेटेड नहीं है, तो कैसे कंसंट्रेशन एनहांस होगा हमारा, सोचिए, है ना? तो हम नहीं सुधरेंगे टाइप के अंदर कहानी आती है। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है जिसका नाम था जम्बू माली। जम्बू माली अशोक वाटिका के अंदर जब अटैक हो जाता है, हनुमान जी आकर के सारे फल निकाल के खा रहे हैं, और बड़े बड़े जो पेड़ थे उसको तोड़ करके फेंक रहे हैं। फिर रावण का एक पुत्र था जिसको हनुमान जी ने मार दिया था, किसी को पता है क्या नाम था रावण का? मेरे को नहीं। अक्षय कुमार? किसने बताया ये? वो पता ही नहीं लगा। चैतन्य ने? चैतन्य है कहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो एक और हम चीज कर सकते हैं
कि हम जब बोलेंगे ना तो हैंड रेस करेंगे, तो उससे सबको पता भी लग जाएगा कौन बोल रहा है। ऐसे ऐसे लगा कि आकाशवाणी हो रही है, ऊपर से आप लोग ऊपर उधर देखने लग जाएंगे, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कौन कौन बोल रहा है कौन नहीं। ठीक है, सब लोग अग्री करते हैं तो थम्स अप दे सकते हैं, इफ एवरीवन एग्रीज कि हमको हैंड रेस करके बोलेंगे, हमको बोलना चाहिए। ठीक है, कूल। तो वो रावण का एक भाई था, रावण का पुत्र था, उसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त के पुत्र थे जम्बूमाली, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स इन लंका। इतने ज्यादा पावरफुल थे कि रावण को भी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होना पड़ता था। रावण उनको प्लीज करके बात करते थे, ऐसा था। तो जब अक्षय कुमार मर गया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार, तो रावण को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो रावण ने बोला कि अब किससे भेजा जाए कि जिसने अक्षय कुमार को मार दिया, मतलब ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और बहुत ज्यादा स्किल्ड भी होगा फाइटिंग में। तो फिर हनुमान जी से लड़ने के लिए जम्बूमाली को भेजा गया, जम्बूमाली के पास गए। अब जम्बूमाली कैसा था, वो उसको एंगेजमेंट चाहिए था लड़ने के लिए। तो अगर उनको एंगेजमेंट नहीं मिलता तो वो अपने ही घर के अंदर तोड़फोड़ करने लगते थे, अपने ही लोगों को मारने लगते थे। तो इसलिए रावण ने एक बहुत इंटरेस्टिंग उपाय कर रखा था, उनके लिए एक पूरा पूल बना रखा था अल्कोहल का। अल्कोहल के पूल के अंदर वो ऐसे रिलैक्स करते थे, ऐसे लेटे रहते थे, एक ग्लास उनको दे रखा था बस साथ में। जब भी उनका मन करता था ग्लास भरते थे, पानी वो पीते थे अल्कोहल, और फिर लेट जाते थे। ऐसे करके वो नशे में रहते थे, क्योंकि इसलिए वो शांत रहते थे हमेशा। तो जा करके रावण ने बोला अपने ट्रस्टेड सोल्जर को कि तुमको क्या करना है, जो उनका ग्लास है ना, वो ग्लास के अंदर वैसी दवाई मिला दो जिससे उनका नशा सारा उतर जाए। अब जैसे उनका नशा सारा उतर जाएगा, तो रावण को पता था उनको बहुत गुस्सा आएगा और वो मार देंगे उस व्यक्ति को जिसने नशा उतारने की हिम्मत करी। तो फिर रावण उसके जस्ट बाद में एक और व्यक्ति को भेजते हैं, एक और राक्षस को। और वो राक्षस जाके क्या करता है, जम्बूमाली को बताता है कि देखो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, अशोक वाटिका पे अटैक हो गया है और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। तो जब ऐसे जाके बोला जाता है जम्बूमाली को, तो वो बोलता है कि रावण को बोलो, वो खुद देख लेगा, मेरे को क्यों परेशान कर रहे हो। तो बोलते हैं कि रावण ने बोला है कि प्लीज जम्बूमाली हेल्प करें। तो फिर उसको लगता है कि हाँ मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट हो रही है, मेरा थोड़ा सम्मान हो रहा है, तो वो जाता है लड़ाई करने के लिए। अब जम्बूमाली गया है लड़ाई करने के लिए हनुमान जी से। तो उनके पास में बहुत मिस्टिक पावर था, तो वो क्या कर सकते थे ना, इधर उधर सब जगह घूम सकते थे, कहीं पर भी जा सकते थे, और वो अपने साइज को भी बढ़ा सकते थे। तो जम्बू माली जाते ही क्या करते हैं, ऐसे बस हाथ करते हैं, हाथ करके बड़े बड़े पेड़ आते हैं और पत्थर आते हैं, आकर के हनुमान जी के पास चले जाते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ ऐसे घुमाते हैं और वो सारे साइड हो जाते हैं। तो उसको लगता है अरे पूंछ में इतना दम है, तो ये पेड़ वेड़ से नहीं, और कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो जम्बू माली क्या करते हैं, अपना फ्लाइंग चैरियट लेकर के आ जाते हैं। और फ्लाइंग चैरियट लेकर के आ रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं कभी इधर हो रहे हैं, और हा 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 जैसे आपके पापा कर रहे थे, हा 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 करके वो आवाज कर रहे हैं। तो सब जगह उनकी आवाज सुनाई दे रही है, हा 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 करके, और समझ नहीं आ रहा क्या है। तो हनुमान जी क्या करते हैं, दो पेड़ उठाते हैं और पेड़ को उठा के उसी डायरेक्शन में मारते हैं जहां पे वो नेक्स्ट पहुंचने वाला होता है। और वो क्या करता है, अपने चैरियट से नीचे गिर जाता है ये देख करके। तो जम्बो माली इज अगेन टेंस्ड कि भाई ऐसे कैसे, मेरे को उसने प्रिडिक्ट कर दिया पहले। तो अभी जम्बो माली सोचते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अब मेरे को हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट बढ़ा करके मैं क्या करूंगा, अपने पैरों नीचे उनको दबा दूंगा, खत्म। तो जम्बू माली क्या करते हैं, हनुमान जी के सामने जाते हैं और अपनी हाइट बढ़ाते हैं। आंखें बंद करके वो शक्ति कर रहे हैं और अपनी हाइट जैसे ही बढ़ा रहे हैं, तो वो जब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनको सामने दो गोले दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े। तो ही इज कंफ्यूज, वो इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है दो गोले क्या है। फिर वो ऐसे ऊपर देखते हैं, उनको पता लगते हैं हनुमान जी के घुटने हैं। तो जितनी देर में वो इतने बड़े हुए, हनुमान जी इतने बड़े हो गए कि वो हनुमान जी के घुटने उसके सामने आ गए हैं, और उसके बाद हनुमान जी एक किक उसको मारते हैं, इज ओवर। तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं, हम नहीं सुधरेंगे टाइप की। उनको आप कितना मर्जी आप समझा दो, उसको दो बार समझाया हनुमान जी ने, दो बार डिफीट कर दिया, बोला कि नहीं मैं लड़के दिखाऊंगा उससे। तो ये था हमारा फोर्थ कैटेगरी, हम नहीं सुधरेंगे वाला, जो हम डिस्कस कर रहे थे। हमने मेमोरी के ऊपर डिस्कस किया था, मेमोरी क्या है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि भागवतम के अंदर ये श्लोका आता है जिसके अंदर बताया है कि
जैसे जैसे कलयुग एडवांस हो रहा है ये सारी चीजें खत्म होती जा रही है ना। फिर मैंने आपको एक एक्टिविटी दिया था, एक छोटा सा टास्क दिया था घर पे करने को। कितने लोग को याद था कि कोई कोई तो टास्क मिला था करने को? अब ये नहीं याद कि कौन सा था, बट कितने लोग को ये याद था कि कोई टास्क मिला था घर पे करने को? वो हैंड रेस कर लीजिए। बात कर लो। एक, दो, तीन, बस। बस 3 लोग को याद था। 4, 5, हाँ चलो लेट अस बी ऑनेस्ट, थोड़ी आपके मार्क्स काट दूंगा मैं। ऑनेस्ट तो रहते हैं एटलीस्ट हम। एक सेकंड। ओके, तो 6, 7 लोगों को याद था, और उसमें से होमवर्क कितने लोगों ने किया? यहाँ पे सिर्फ एक ही डिवोटी ने होमवर्क किया, बाकी किसी ने होमवर्क नहीं किया था। मेरे को सिर्फ एक डिवोटी का होमवर्क आया था यहाँ पे। एनीवेज, तो अभी करते हैं, लेट अस डू द स्मॉल एक्सरसाइज, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं अभी भी जो पहली बार आ रहे हैं क्लास के अंदर, या जो इस क्लास के अंदर पहले नहीं आए थे। तो किन तरह की बातें हैं जो हमको याद रहती हैं? इसके रिलेटेड हमने एक कहानी बताई थी। मैंने कहानी बताई थी, 10 लोग थोड़े थे। तो एक चीज हमने बताई थी, डिस्कस करी थी, वो था विज्ञान ना, इमोशंस। पीछे कैसे होगा ये? तो मेरी पोल खुल जाएगी। कनेक्टेड विद इमोशंस, अगर कोई भी चीज इमोशन के साथ हम कनेक्ट कर देंगे तो हमको याद रहता है। मैंने कहानी सुनाई थी इंसल्ट के बारे में, सीता माता की। याद है कैसे सीता माता ने भगवान राम को इंसल्ट किया था, और कैसे भगवान राम ने उसका बदला प्रूव करके दिखाया था खुद को फाइनली? याद है? ठीक है, तो मैं सिर्फ शॉर्ट में कहानी बताता हूँ, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में कहानी बताता हूँ आपको। क्या हुआ था कि जब सीता माता वहां पर थी, वो डिस्कशन चल रहा था कि भगवान राम को जाना है वनवास के लिए। भैया आउट हुआ, आउट आउट? आउट हुआ। कौन अपनी पोल खुलवा रहा है यहाँ पे मैच देखकर साथ में? तो सीता माता बोलती हैं राम जी को कि मेरे को आप साथ में ले चलिए वन में। तो राम जी मना कर देते हैं, बोलते कि नहीं, जो ये 14 साल का वनवास है वो तो मुझे मिला है, वो आपको थोड़ी मिला है। तो क्योंकि आपको नहीं मिला तो आप नहीं जाओगे, मैं अकेला जाऊंगा। तो सीता माता बोलती नहीं, मैं जाऊंगी आपके साथ में, मुझे तो आपके साथ में रहना है। तो राम जी मना कर देते हैं। राम जी उनको बोलते हैं कि तुम, जंगल पता है कितना डिफिकल्ट होता है? तुम घर से बाहर नहीं निकली हो आज तक, तुमने शहर को सही से नहीं देखा, और तुम कह रहे हो जंगल में जाके रहोगे। रात को एक बार शेर दहाड़ देगा, तुमको नींद नहीं आएगी 2-3 दिन तक रात में, इतना डिफिकल्ट होता है। और तुम लोग तो इतने मोटे मोटे बेड के ऊपर सोते हो, कुशन के ऊपर, जमीन के ऊपर नहीं सोए तुम आज तक। आप सोचो पत्थर वाले फर्श के ऊपर, वहां पे जंगल के अंदर जहाँ पे कांटे हैं। कभी आप चल रहे हो, कभी ऐसा हुआ है कि आप में से कोई सो रहा हो और सोते सोते कोई कीड़ा वीड़ा सर के ऊपर चढ़ गया हो? हुआ है कभी ऐसा? तो बहुत मजा आता है ना, मन करते है कि ऐसे और बहुत सारे कीड़े चढ़े हमारे ऊपर। या जैसे वो फियर फैक्टर या खतरों के खिलाड़ी में देखते हैं, उनको लेटा देते हैं बॉक्स के अंदर और बहुत सारे बॉम्ब छोड़ देते हैं उनके ऊपर। टिकलिंग होती होगी ना, ऐसा लगता है, मजा आता होगा कि हमारे साथ भी हो कभी। क्या तो एक्सपीरियंस रहा होगा। हाँ, तो डेफिनेटली वैसा नहीं होता, बड़ा ड्रेडफुल एक्सपीरियंस होता है। तो राम जी बता रहे सीता माता को कि तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुम सोच रहे हो वहां पे जाने को। तो उस समय पे सीता माता बहुत सारे लॉजिक देती है उनको, बट वो समझ नहीं आ रहा होता उनको। तो फाइनली सीता माता ये बोलती है, किसी का माइक ऑन है शायद, तो आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा उससे। तो सीता माता फाइनली भगवान राम को बोलती हैं कि आप मेरे, अगर मेरे पिताजी को पता होता ना कि जिनसे शादी करवा रहे हैं वो एक कावर्ड है, जो सही से रक्षा ही नहीं कर पाएंगे मेरी, तो कभी वो शादी ना कराते। उन्होंने भगवान राम की एबिलिटी पे क्वेश्चन कर दिया। बोला कि आप, आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आप मेरे वो कर पाओ, मेरा प्रोटेक्शन कर पाओ। तो भगवान राम इस बात को दिल पे ले लेते, भगवान राम को गुस्सा आता है फिर। तो फाइनली जब शूर्पणखा आकर के अटैक करती है सीता माता के ऊपर, फिर लक्ष्मण जी को बोल के उनकी नाक और उनके कान कटवा दिए जाते हैं। फिर शूर्पणखा अपने भाई को बुला के लाती है। क्या नाम होता है उनके भाई का? कौन बताएगा? देखते हैं। 2 भाई होते हैं जिनके साथ
नहीं नहीं रुको राघव, आपसे नहीं, तेजस से भी नहीं, और किसी से पूछते हैं, आप दोनों को तो पता है। और कोई किसी को पता है? सूर्पनखा के दो भाई होते हैं जिनको वो बुला करके लाती है, क्या नाम था उनका? ये विभूति का 100 हुआ, और कोई? दीपांशी, सब पुराने लोग ही हैं। एक चलो। और था। प्रभु जी रावण। रावण? रावण नहीं था, रावण तो बहुत बाद में था। क्या नाम था? विभूति क्या नाम था? प्रभु जी मैं भी रावण कह रही थी बट वो है नहीं। क्या सब? राघव? प्रभु जी इसका क्वेश्चन। खर दूषण। खर और दूषण ये दो भाई थे उनके। खर दूषण आते हैं कितने कितने ज्यादा सोल्जर्स को लेकर के, कुछ आइडिया? हाउ मेनी सोल्जर्स? आरुष? आरुष आप यस। सुन पा रहे हो? कितने सोल्जर्स को लेकर के आते हैं खर और दूषण? कुछ आइडिया? 200। नहीं नहीं। 14,000। 14,000। 14,000, सोचो, 14,000 सोल्जर्स को लेकर के आते हैं खर दूषण फाइट करने के लिए। और यहाँ पे भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण को कि आप सीता माता को ले जाओ दूर केव में जहाँ पे वो सेफली रह सके। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि मैं इनसे फाइट करूंगा, तो लक्ष्मण बोलते हैं हाँ मैं उनको वहां पे छोड़ के तुरंत आ जाता हूँ। बोले नहीं, आप नहीं आओगे, मैं फाइट करूंगा उनसे। भगवान राम अकेले फाइट करते हैं। और फिर जब फाइट खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो पूरा हीरो वाला ऐसे सीन चल रहा होता है, भगवान राम ऐसे चल करके आ रहे हैं, उनके यहाँ पे पसीना है, यहाँ से खून बह रहा है, और सीता माता आकर के उनको हक करती है। भगवान हक बैक भी नहीं करते उनको। भगवान बोलते हैं, फिर पूछते हैं कि यस यू वर डाउटिंग मी, अब पता लग गया किसके किसकी वाइफ हो तुम, मेरे अंदर केबिलिटी है कि नहीं। तो ऐसा करके, बट भगवान को ये चीज याद रही, क्यों? क्योंकि इंसल्ट हुआ था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इमोशंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, और वो चीजें हमको बहुत आसानी से याद रहती हैं। अच्छा, कितने लोगों को याद है हमारा, आपका फर्स्ट डे एट स्कूल कैसा था? फर्स्ट डे स्कूल नहीं याद? प्रभु जी कुछ ग्लिम्स याद है सर। हाँ, थोड़ा बहुत ग्लिम्स कुछ याद हो, मतलब जब आप पहली बार स्कूल गए थे, चाहे वो प्रिपरेटरी हो, नर्सरी हो, फर्स्ट क्लास हो, कुछ आइडिया कैसा था उस समय पे? कुछ प्रभु जी इंस्टेंस? डरे हुए थे, नर्वस थे। डरे डरे हुए थे, नर्वस थे, यस। तो क्योंकि नर्वस थे उस समय पे, आपको पता नहीं था, एक अननोन वर्ल्ड के अंदर जा रहे थे, सारे कोई दोस्त है नहीं, सब लोग नए हैं, तो उस समय भी समझना है कैसे है, तो उसलिए भी बहुत याद रहता है ना? आर्यन, अदिति, आप शेयर करना चाहोगे? प्रभु जी जुलाई 2014। अरे, मैं तारीख थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूंगा तारीख, मैं थोड़ी हिस्ट्री किताब लिख रहा हूँ जो तारीख पूछूंगा। मैं पूछ रहा हूँ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? रोते गया था प्रभु जी। अब जो मतलब कॉमनली होता है कि बच्चे रोते हुए स्कूल जाते हैं हाँ और रोते हुए वापस आ जाते हैं। हाँ, तो रो रहे थे इसलिए भी याद रहता है, हाँ ये भी है, तो उनको याद रहती है चीजें वैसे करके। अक्षता, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? क्या एक्सपीरियंस है, बस वही बताना है, कोई नहीं, मार्किंग वार्किंग नहीं कर रहे हैं बस के अंदर। प्रभु जी रोते हुए जाते थे और रोते हुए गए थे? मतलब कुछ दिन बाद फिर रोना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद फ्रेंड्स उन्होंने बंद करने कर दिया था, लगे। जब दोस्त थोड़े बन गए थे, बट हाँ इनिशियली जी। बहुत रो रहे थे वो सब कुछ तो। अच्छा, आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस याद है जब आपको कोई चोट लगी हो, बहुत जबरदस्त चोट कोई लगी हो किसी को? कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, मेरा जब ऑपरेशन हुआ था तो मेरे को वो अच्छे से याद है, पूरा डिटेल, मेरे को टाइम भी याद है, किस प्रभु समय जी पे हुआ था, क्या हुआ था। बार क्वेश्चन। हाँ, कुशल आपकी आवाज कट गई। प्रभु जी एक और बार। मैं ये पूछ रहा प्रभु हूँ जी कि एक और बार आप में से किसी को याद है किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई चोट लगी हो बहुत तेज, जो आपको याद हो, ऐसा कुछ कोई बताना चाहेगा? जी जो प्रभु याद बताना है। चाहे वो अपने हैंड रेस हाँ करे। प्रभु जी ने। जो बोलना चाहते हैं वो हैंड रेस करें, देन आई विल आस्क समवन टू स्पीक। ओके,
तपस्या। मैंने वो याद है कि मैं जब छोटी थी और मेरे मामा जी के घर पे समर आपको थोड़ा सा वेकेशन, तेज बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज आ नहीं रही सही से। मैं जब छोटी थी 6 साल की थी और मैं समर वेकेशन में मेरे मामा जी के घर गई थी, तो तब मैंने ना वो हीरोइन ही साइकिल चलाती थोड़े से स्टंट मार के ट्राई करने हाँ गई, मम्मी बोल रही थी मत कर मत कर। फिर मतलब उधर बहुत खुला एरिया था तो मजा आ रहा था करने में, इसलिए 1-2 बार अच्छा। किया तो नहीं फेल हुआ। फिर मैं करने गई कुछ और ही टेक्निक, तो से उल्टा घुमा के और पूरा मिट्टी नहीं उड़ती वैसा ट्राई करने गई और मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। ओ। फिर समझ आ गया। और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हरे डॉट डॉट कृष्णा चैनल। गुरुजी। हरे कृष्णा Yes, गुरुजी। sir. एक मैं बोलूंगा उसका शेयर करो। डॉट डॉट चैनल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। मुझे एक्चुअली मैं जब 4th क्लास में था तो मैं ना बहुत तेज साइकिलिंग कर रहा था, तो फिर मैंने अचानक से गिर गया था और लाइक इतना तेज गिरा था कि थोड़ा सा खून भी निकल रहा था। तो हम्म, मुझे मैं पर हंस रहा था, फॉर व्हाट रीजन बच्चे रोते हैं, मैं हंस रहा था। मेरा हम्म, खून निकल रहा, मैं हंस रहा था। मुझे खुद नहीं पता मैं हंस क्यों रहा था, तो मुझे चोट लगी है, बच्चे रोते हैं, मैं हंस रहा था। एंड हाँ आई वाज लाइक यार, ये ये क्या हो रहा है। तो बस यही याद है, बस मैं हंस रहा था, मतलब जनरली बच्चे रोते मैं हंस रहा था बस। जी, बहुत अच्छा। हम इसके थ्रू हरे भी कुछ सीखने का प्रयास करेंगे और डिटेल में जाएंगे इसको। अच्छा, क्या? आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है जब आपने बहुत ज्यादा मजा किया हो? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस याद है अपनी लाइफ के अंदर विच वाज लाइक द बेस्ट यस डे प्रभु। ऑफ योर लाइफ? उसके बारे में अगर आप लोग, लेटेस्ट टेक 30 सेकेंड्स और 30 सेकेंड सोच करके हम याद करते हैं कि हमारे लाइफ का बेस्ट डे कौन सा रहा है, जो हमने सबसे ज्यादा एंजॉय करा है। सोचते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं, ठीक है? 30 सेकेंड्स योर टाइम। अभी हैंड्स डाउन कर लीजिए सब, जिन लोगों का हैंड रेज है हैंड डाउन कर लीजिए। 30 सेकेंड लेते हैं एंड लेट अस थिंक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचना है बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, जब आपने सबसे ज्यादा मजे किए, मतलब वो आपको याद है दिन पूरा। ओके, टाइम स्टार्ट। करें फिर? कौन बोलना चाहेगा वो अपना हैंड रेज अभी कर सकते हैं। आपकी लाइफ का जो बेस्ट डे रहा है उसके बारे में हम सुनते हैं। लेट अस गिव चांस टू दोज पीपल जिन लोगों ने अब तक नहीं बोला या जो लोग जनरली बोलते नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं फिर। ठीक है, अंशिका से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, बोलो बोलो। आई थिंक 2020 में लास्ट मेरी मम्मी के साथ लास्ट बर्थडे था। उसके बाद सितंबर में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। तो आई थिंक 2020 लास्ट बर्थडे मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट था उनके साथ। ओके, तो वो जो आपका बर्थडे था वो आपका बेस्ट रहा उस समय पे। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अस। कृति। जब है ना लाइक वो जब लाइक मेरी काउ थी मेरे पास आई थी मेरे पास, मेरा गिफ्ट था, मेरा उसका बर्थडे का गिफ्ट था वो। लाइक वो मेरे लिए सबसे बेस्ट डे था मेरी लाइफ का। आओ थी आपके पास, वाह। हाँ। ओके, वेरी हरे गुड। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैतन्य, मैं बोलूंगा उसके बाद बोलना है और लोग। कौशिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो मेरा बेस्ट डे तब था जब मेरा 4th या 5th बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे। हाँ,
वो याद है, बहुत सारे गिफ्ट मिले थे, वो याद है। वेरी गुड, याद रहता है। ऋषित, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा जब 5th बर्थडे था वो बहुत ज्यादा ग्रैंड करा था, एक 5 स्टार होटल में वहां गया था, और मेरे सारे मतलब ऑलमोस्ट 70% तो रिलेटिव्स आए थे, और जब मैं जितने हाइट का था उसके डबल हाइट का तो केक आया था, क्या बात है, और गिफ्ट्स बहुत सारे मिले थे मुझे। सारे गिफ्ट भी मिले थे तो उनमें से एक याद। मेरे को उनमें से मेरे को एक डॉग भी मिला था। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। एक और सुनते हैं, किससे सुने? चलो चैतन्य से सुन लेते हैं। हरे कृष्णा जी। हम्म। प्रभु जी मेरा जैसे मेरे तो बहुत सारे मेमोरेबल डे है जो मुझे याद रहते हैं, एक बट बार। मेरा फेवरेट 2 मेमोरेबल डेज है जब मुझे हारमोनियम मिला था, और जब मैं फर्स्ट डे टेम्पल में आया था और मैंने कीर्तन देखा था फर्स्ट डे। वो मेरा सबसे मेमोरेबल टाइम था, और ये मेरे हमेशा याद रहता है। वेरी गुड। तो ऐसे इंस्टेंसेस जो हमारे लिए को एक फर्स्ट मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं वो हमको याद रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा। वैसे इंस्टेंसेस जो बहुत Type of स्ट्रांगली things to हमारे, remember. महेंद्र आप म्यूट कर लीजिए, जो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं वो भी हमको याद रहते हैं। वैसे एक्सपीरियंस जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, है ना, जिसमें हमको बहुत, जैसे हमारे बर्थडेज हैं, या फिर हम कोई स्कूल ट्रिप्स पे गए हैं, या फैमिली के साथ किसी वेकेशन पे गए हैं, वैसे इंस्टेंसेस हमको याद रहते हैं। या फिर ऐसे इंस्टेंसेस जो बहुत अनयूजुअल हो, वो इंस्टेंसेस हमको बहुत याद रहते हैं, है ना। कुछ बड़ी ही अजीबो गरीब हमारे साथ कुछ बिहेवियर हुआ, या हमने किसी में भी कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर, कोई स्ट्रेंज व्यक्ति को देखा हमने, वैसे कुछ चीज़ें याद रहती हैं। या रात को अगर कोई हॉरर मूवी देख लिया तो वो भी याद रहता है, इतना याद रहता है कि रात में नींद नहीं आती, है ना। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो वो भी हमको याद रहता है। तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस। सो आप सोचिए कि हमारी स्टडीज कितना ज़्यादा हम इमोशन से कनेक्ट कर पाएँ, या उसको इंटरेस्टिंग बना दें, या कुछ अनयूजुअल अगर हम स्टडीज़ में हम ये इफेक्ट ला दें, हमको वो चीज़ें बहुत जल्दी याद रहेंगी, इफ़ वी कैन मेक इट दिस वे। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पढ़ाई वढ़ाई है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता नहीं, और उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। बट अगर ऐसे हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि क्या करना, अपना सारा का सारा जो अटेंशन है उसको एक जगह पे फोकस करना, फोकस करके उसको, मतलब अब ये देखिए कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो बहुत वर्सेटाइल है। हम लोग एक समय पर ही कितना सारा काम भी कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग, है ना। हम लोग क्लास अटेंड करते करते नोट्स भी बना लेते हैं, साथ साथ व्हाट्सएप ऐसे राइट स्वाइप करके व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई कर देते हैं, साथ साथ मम्मी कुछ बुला रही है वो भी देख लेते हैं, फिर आगे पीछे घर में क्या चल रहा है वो सब का भी हमको आइडिया होता है ना। वी कैन इजीली मल्टीटास्क ना, नो। साइंस सेज नो, हम मल्टीटास्क नहीं कर पाते एक्चुअल में। हमारा जो ब्रेन है ना वो ऐसे वायर्ड है कि वो एक बार में एक ही चीज़ को ही कर सकता है। तो जैसे ही हम जैसे टैब स्विच करते हैं ना फ़ोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर, तो वैसे ही जब हम किसी दूसरे काम को करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उस जगह पे लग जाता है, पूरा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एकदम से स्विच हो जाता है उस जगह पर, और उसके बाद फिर से हम टैब टैब को स्विच करके इस पे आ जाते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन वापस यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन को यानी अटेंशन को बहुत वीक कर रहे हैं हम। आप सोचिए, अगर आप एक जगह खड़े हैं, आपको बोला इधर बैठ जाओ, अभी आप साइड वाली चेयर पे बैठ जाओ, फिर आपको बोला साइड वाली चेयर पे बैठ जाओ, फिर बोला वो सामने वाली चेयर पे बैठ जाओ, फिर बोला उधर बैठ जाओ, फिर बोला वापस यहाँ पे आ जाओ। अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या होगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे या मजा आएगा? म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है, खेलते हैं, व्हाट हैपेंस टू अस? हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। आदित्य, यू बिकम इरिटेटेड इफ यू गेट सो मेनी इंस्ट्रक्शंस एट वंस।
आदित्य, आप इरिटेट होते हो? ओके, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। आप कुछ बोल रहे हो तो? जी, can you hear me now? यस, नाउ यू, वी कैन हियर यू। I wasn't able to hear the question. Can you repeat? मैं कह रहा था कि जैसे हम अपने माइंड को या अपने कंसंट्रेशन को स्विच करते रहते हैं, एक काम करा फिर दूसरा काम करा फिर से तीसरा काम करा फिर पहला काम करा दूसरा काम किया, वैसे ही करके आप सोचिए, इफ वी रिप्लेस आवर माइंड विद आवरसेल्फ, और हमको कोई परेशान करता है, अभी इधर हो जाओ इधर हो जाओ उधर हो जाओ, तो हम लोग इरिटेट हो जाएंगे ना बहुत जल्दी। Yes. सिमिलर इज द केस विद आवर माइंड। हमने उसको इतना ज्यादा इधर उधर चीजों में लगा दिया है कि वो अभी हमेशा इरिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, दी एग्जैक्ट वर्ड टू से। यू अग्री? कितने लोग अग्री करते हैं कि उनका माइंड जो है बहुत रेस्टलेस हो रहता है हमेशा? Yes, Prabhuji. When you don't focus on one certain thing and हाँ, don't complete it, तो फिर ऐसे लगता है कि रात की नींद चली जाती है। ऐसे आप बोल रहे हो कि आपने आधा होमवर्क किया, आधा बोल रहे हो सुबह करोगे। हाँ, एग्जैक्टली। एक सेकंड। तो अब सोचिए कि हम एक्चुअल में जितना ज़्यादा हमने गैजेट्स बढ़ा लिए हैं, जितना ज़्यादा हमने अभी आसपास में, आई वुड टर्म दिस एज डिस्ट्रैक्शंस हमने बढ़ा ली हैं, उतना ज़्यादा हम लोग एक्चुअल में क्या हो गए हैं, रेस्टलेस हो गए हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम मज़ा कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मज़ा हमको लग रहा है, बट हमारे दिमाग के लिए जो बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है अगर वो एक चीज़ को करें। अब में से कितने लोगों का एक्सपीरियंस है कि अगर आपने एक चीज़ को बहुत अच्छे से करा है डेडिकेटली, तो आप बहुत अच्छे से कर पाए हैं उसको, फोकस होकर करा है अगर किसी चीज़ को, बी इट एज सिंपल एज स्टडिंग और बी इट डूइंग सम स्कूल प्रोजेक्ट या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिस करना। जब आपने बहुत स्पोर्ट्स ही खेलना, मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलते खेलते फोन है बीच के अंदर, तो क्या कर रहे हो, किसी एक व्यक्ति को फिर आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया, फिर ओहो बॉल आ गई तो उसकी तरफ भागे, फिर से वापस आ गए, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हैं वैसे करके, या पढ़ाई कर रहे हैं एक लाइन लिखते हैं फिर टेक्स्ट करते हैं, वैसे करके हमारा लाइफ हो गया। बट आवर लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शन। उस चक्कर में हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हिंदी में एक मुहावरा है जिसको बोलते हैं कि दो नाव में सवार होना। यहाँ पे तो दो नाव नहीं है, हमारी कितनी सारी नाव है पता ही नहीं, है ना। नाव में स्टेप इन जब हम करते हैं, बोटिंग करा है आप लोगों ने? बोटिंग करा है ना। तो जब हम बोटिंग करते हैं, आपने देखा हो कि उस समय क्या करते हैं, हम एक पैर अपना जमा करके रखते हैं एक साइड में, और उसके बाद हम दूसरा स्टेप वहां पे रखते हैं बोट के अंदर, और उसके बाद फिर बोट में जब करते हैं तो दूसरा पैर भी हटा लेते हैं, है ना, सो दैट नाउ वी आर इन द बोट। कोई डायरेक्टली जंप नहीं करता बोट के अंदर क्योंकि वो गिर सकता है, बट धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन पे होते हैं और उसके बाद या जो पोर्ट होता है लकड़ी का वहाँ पे होते हैं, और उसके बाद एक पैर रख के हम उसमें जाते हैं बोट में, और फिर वहाँ से पैर उठा लेते हैं। अब मान लो बोट भी चल रही है और आपका एक पैर बोट के अंदर है और एक पैर आपका दूसरी बोट में या फिर यहाँ पर है ग्राउंड के ऊपर, तो क्या होगा? प्रभु जी वही बात हो गई, प्रभु जी ना घर के ना घाट के। हाँ, घर के ना घाट के, बट होगा क्या, मान लीजिए बोट जो है वो धीरे धीरे करके चलने लग रही है, एक पैर आपका ग्राउंड पर ही है, दूसरा पैर बोट के अंदर है, बोट चल रही है, तो थोड़ा समय तक तो हम बैलेंस बना लेंगे ना, जब तक यस प्रभु हम जी। कर सकते हैं। उसके बाद बोट जब आगे चलेगी तो क्या होगा? प्रभु जी हमको किसी एक को चुनना पड़ेगा, या तो हम ग्राउंड पे रहें या फिर बोट पे जाएं। हाँ, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब बोट आगे चल पड़ती है तो ना ग्राउंड में होते हैं ना बोट में, गिरते कहाँ है, पानी में, पानी के अंदर गिरते हैं, ऐसे खड़े खड़े ऐसे हो जाओगे और गिर जाओगे सीधा पानी के अंदर। मैं बता रहा हूँ कि कैसे डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूसेंस लेकर के आ रहे हैं। क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ के अंदर, लेट अस डिस्कस। मैंने भी कुछ लिस्ट बनाया है, बट मैं आपसे सुनना चाहूंगा क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में। वो जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में तो बहुत सारी वैरायटी है।
आपकी लाइफ में क्या है? प्रभु जी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम बताया। और आरुष? सर यूट्यूब यूट्यूब है। और एक 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 सारे करके, ऐप जो होते एक हैं जो एक करके डिस्ट्रैक्ट बोलेंगे, करते हैं। सबका नहीं बोलना आपको, एक एक करके बोलते हैं। यूट्यूब बता। सर तपस्या? यूट्यूब। सर गेम तो नहीं खेलता मैं, यूट्यूब ही। गेम नहीं खेलता, वेरी गुड, यूट्यूब है। तपस्या, आपके लाइफ में? आवाज नहीं आई आपकी। यूट्यूब है तो फिर यूट्यूब पे न्यूज यूट्यूब पे, डालना यूट्यूब पे और फंस। सोचना पूरे दिन की कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं। प्रभु और आपका अकाउंट है यूट्यूब पे? हाँ, ओ अच्छा, हाँ, फिर तो उसी में ही फंसे रहते होंगे। व्यूज कितने आए, लाइक्स कितने आए, कमेंट्स आए कि नहीं, उसको रिप्लाई बैक करना है। उसकी इनकम बनी कि नहीं बनी। हाँ, थैंक यू। तनुष? नहीं समझ आया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम आप बोल रहे हो, बट मेरे को सुनाई नहीं दे रहा कुछ। इंस्टाग्राम बोल रहे हैं, चले। कृष्णा? स्नैपचैट। स्नैपचैट है, ओके। पारस? प्रभु जी मूवीज। मूवीज, हाँ। संकल्प? प्रभु जी व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप तो अभी इतना अच्छे तरीके से उसको अब डिस्ट्रैक्शन कह भी सकते हैं और कह भी नहीं सकते, बिकॉज स्कूल का सारा काम उसके ऊपर होता है, टीचर्स के साथ ही बात उसके ऊपर होती है, ऑफिस का काम भी सारा उसके ऊपर होता है। तो व्हाट्सएप हैज बिकम अ नेसेसरी डिस्ट्रैक्शन, नेसेसरी भी है और डिस्ट्रैक्शन भी है, हम फंस जाते हैं उसके अंदर। हर्षिनी? फ्रेंड्स। सॉरी, प्रभु जी मैंने फ्रेंड्स बोला। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में? मतलब भटकाते हैं, मतलब क्या पढ़ाई कर रहा है, छोड़ पढ़ाई को, आजा मेरे साथ घूमते हैं। क्या करते हैं आपके दोस्त ऐसे जो पढ़ाई छोड़ने को बोल रहे हैं आपको? चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हर्षिनी, आपने क्या बताया? नहीं सुनाई दिया मुझे। मोबाइल फोन प्रभु जी। मोबाइल फोन, हाँ, सब फसाद की जड़ मोबाइल फोन। ना रहे मोबाइल फोन, मतलब ऐसे लगता है कभी कभार तो गुस्सा आता होगा आपको भी, नहीं? जब आपने सोचा था कि थोड़ी देर पढ़ाई करके क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बस, और 5 मिनट का ब्रेक के लिए फोन चलाते हैं, इसको खोलते हैं और आपको मैसेज दिखाई देता है, फिर आपको यूट्यूब दिखाई देता है, और ऐसे करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, मतलब तो 2 घंटे बीत गए, पता ही नहीं लगा है। तो गुस्सा आता होगा ना कभी कभार, तो उस समय फोन को उठा करके फेंक देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मम्मी का फोन है, फेंक नहीं सकते इसको। या अपना फोन है तो और ज्यादा डिफिकल्ट है, मम्मी का फोन तो फिर भी फेंक दें, बोले कि गिर गया था। अपना फोन तो नहीं फेंक सकते ना, वो तो जान से ही प्यारा होता है, मुश्किल से तो फोन मिला है हमको, कैसे फेंक दें? हाँ। यार सुनाऊंगा। तो फोन, स्मार्टफोन यस, लैपटॉप के सामने, और ऊपर से फ्री वाईफाई, घर के अंदर वाईफाई लगाए इंशाल्लाह। वाईफाई की बदौलत हम लोग क्या क्या नहीं कर लेते। डिस्ट्रैक्शंस हैव बिकम आवर लाइफ। फेसबुक देखते हैं मैंने क्या क्या लिखा था। फेसबुक है हमारे पास, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, यूट्यूब भी है, स्नैपचैट भी है, म्यूजिक भी है डिस्ट्रैक्शन। मेरे को तो लगता था म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन, जब मैं पढ़ाई करता था मैं खो जाता था गानों के अंदर, इतना ज़्यादा हो जाता कि ये गाना अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा गाना उसको फिर से सुनना, और म्यूजिक सुनने के चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाता था। मेरा दोस्त था वो बिल्कुल ऑपोजिट था, वो बिना म्यूजिक सुने वो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था, और मैं म्यूजिक सुन के कुछ नहीं कर पाता था, ऑपोजिट। डिस्ट्रैक्शन से लाइफ के अंदर, तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का बेस्ट सोल्यूशन, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन करना सीख सकते हैं। बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें इधर उधर हैं और हम स्विच करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, न्यूरोलॉजी जो साइंस ऑफ ब्रेन एंड न्यूरॉन्स होता है, उसमें
अंदर जब ये डिस्कवरी हुआ इस सब के बारे में, तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं एक्चुअल में जो मेमोरी को स्टोर करने में हेल्प करते हैं और इंफॉर्मेशन को पास करते हैं इधर से उधर। तो जब भी हम एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं, मतलब जब हमने पढ़ाई करते करते एकदम से अपने फ़ोन को देखा और व्हाट्सएप चलाने लगे, तो ब्रेन इसको एक अलग टास्क की तरह नोट करता है। फिर जब हमने व्हाट्सएप से चेंज करके हमने स्नैपचैट खोल लिया, तो ब्रेन एक और टास्क रजिस्टर करता है। इवन द वेरी सिंपल थिंग है, व्हाट्सएप के अंदर एक चैट से दूसरी चैट में स्विच करना को भी ब्रेन एक छोटा टास्क समझता है, सब टास्क की तरह रजिस्टर करता है। तो जितना ज़्यादा हम स्विच करते हैं ना, उतना ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन वीक होता जाता है। इसलिए देखिए अटेंशन स्पैन अभी बहुत कम हो गया है। पहले लोग बैठ करके बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुन सकते थे आराम से, अभी वो पॉसिबल नहीं है। अभी आपको बिठा दिया जाए, बिठा करके सुनाया जाए तो बोलेंगे कि बोरिंग हो रहा है। पहले बड़े बड़े वीडियोस देखा करते थे, उसके बाद वो नहीं चला तो फिर छोटे वीडियोस आने लगे साइज फॉर्म में। उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स आने लगे 1-1 मिनट के। अभी टिकटॉक के रील्स 10-15 सेकंड के बस आते हैं, और उससे छोटा क्या आएगा पता नहीं, बट दिस इज हाउ थिंग्स आर कंटिन्यूइंग। अटेंशन स्पैन हमारा बहुत बहुत कम होता जा रहा है, कितना ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो व्हाट डज मेडिटेशन डू? मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने माइंड को फोकस करने का प्रयास करते हैं। मेडिटेशन के माध्यम से हम एक ही चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कि हम बैठ करके एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन होता है जिसके अंदर बोलते हैं अपनी आंखें बंद करके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। कुछ लोग बताते हैं कि एक लाइट है और लाइट पे फोकस कीजिए। अलग अलग तरीके हैं। तो हम जो करते हैं दैट इज मंत्रा मेडिटेशन। द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज मंत्रा मेडिटेशन, क्योंकि उसके अंदर हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं। उसके अंदर हमारा मुंह यूज हो रहा है जिससे हम बोल रहे हैं, है ना। उसके अंदर हमारे कान यूज हो रहे हैं जिससे हम सुन रहे हैं। उसके अंदर हमारी आंखें भी यूज हो रही हैं जिससे हम या तो वो महामंत्र का कार्ड को देखते हैं या फिर हम वो फोटो होता है राधा कृष्ण का उसको देखते हैं। तो ऐसे करके हमारे मैक्सिमम ऑर्गन जिसके अंदर यूज हो रहा है, और हम बैठ करके हाथ भी हमारे यूज हो रहे हैं क्योंकि हम बीड्स फिंगर करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमारे बॉडी ऑर्गन यूज होते हैं उतना ज़्यादा हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमें से कितने लोगों ने टग ऑफ वॉर खेला है कभी किसी के साथ, बचपन में भाई बहन के साथ टग ऑफ वॉर खेला है? रस्सा कशी जो करते हैं, 2 लाइन बन जाती है और बड़ी सी रस्सी है, उसको खींचना है, कौन जीतेगा वो सब करके, टग ऑफ वॉर। तो टग ऑफ वॉर कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बहुत बहुत इंटेंस, बहुत एंगेजिंग एक्सपीरियंस रहता है ना टग ऑफ वॉर। जी प्रभु जी, बहुत एनर्जी का कंज्यूम होती है। बहुत बहुत एनर्जी, मतलब सारा का सारा आपका फोकस, कंसंट्रेशन, आपके पैर को ग्रिप करना, आपके हाथ, आपका मुंह, जो आपको आवाजें निकालनी है वो सब करना, सब उसी में चला जाता है उसमें। तो उस समय पर किसी और चीज की याद आती है जब आप रस्सी को खींच रहे होते हैं? प्रभु जी जीत कुछ याद आता है कि अरे यार स्कूल का होमवर्क रह गया, ये याद आता है, या ये वाली वीडियो गेम खेलनी थी मेरे को, ऐसा कुछ याद आता है? नहीं प्रभु जी। क्यों याद नहीं आता उस समय पर? प्रभु जी सारा फोकस एक ही चीज पे होता है। हाँ, सारा फोकस वहां पे होता है, बट सारा फोकस वहां पे क्यों होता है? जीतना है, इस तरीके की फोकस रहता क्योंकि है। हमारा पूरा का पूरा बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस उसमें लगा हुआ है। बॉडी तो पूरा का पूरा लगा होता है, माइंड भी वहीं पे होता है, इंटेलिजेंस भी वहीं पे होता है। कैसे अपने पैर को मैं ग्रिप करूं, ऐसे करूं कि मैं जीत जाऊं, ऐसे करके हमारा ध्यान होता है सारा। तो उसमें हम बिल्कुल, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बीइंग फोकस्ड, पूरे तरीके से फोकस्ड हैं और कुछ भी दिमाग में नहीं आता उस समय पर, है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे जितना ज़्यादा हमारे सेंस ऑर्गन्स किसी में एंगेज होते हैं उतना ज़्यादा हमको याद रहती है चीज़ें। सिमिलरली मंत्रा मेडिटेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फोकस करना, वो चीज़ें जो हम जनरली नहीं कर पाते। एक सेकंड। जनरली
हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो क्या करता है, हमको फोकस करने से बचा हटाता है। मेडिटेशन के माध्यम से हम फोकस कर पाते हैं। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा इसको? हैंड रेस कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अदिति आप पढ़ो। Researchers at the Columbia University Medical Center claim meditating can change the structure and function of the brain through relaxation, which can reduce stress. नंबर 1 कर कहते हैं। नंबर 1 Number one, reduce stress. Number two, anxiety and depression. Number three, increases focus. Number four, learning concentration. Number fifth, improve memory and attention span. मेडिटेशन से ये सब चीज़ें हो सकती हैं बहुत आसानी से, अगर हम उसको फोकस तरीके से करें तो, है ना? आपको लगता है फायदे की चीज़ है करना? करेंगे तो फायदा होगा? यस प्रभु जी। इसका फायदा होगा मेरा। लेकिन मेडिटेशन करते वक्त ही सब कुछ याद आता है। मेडिटेशन होमवर्क करते वक्त रह सब रहा कुछ याद इसलिए आता है बिकॉज उस समय पे आप फोकस कर पा रहे हैं ना, ध्यान है, क्योंकि आपको उस समय आप ध्यान कर पा रहे हैं चीज़ों को, इसलिए आपको याद आ जाता है चीज़ें। और वो कितना फ़ायदा होता है, कितनी सारी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं मेडिटेशन के समय याद आ जाती है, फ़ायदा रहता है। तो कितने लोग को लगता है कि मेडिटेशन फ़ायदे की बात है? वो लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन गिव मी अ थम्स अप ताकि हम जान सकें। थम्स अप दीजिए, हैंड रेज नहीं। तेरह लोग का आया बस। अच्छा, 32 में से बस 13 लोग को लगता है कि मेडिटेशन काम की चीज़ है, बाकी लोग को नहीं लगता। ओके ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था, मैंने ग्रुप पे भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग अभी शुरू करते हैं हर रोज़ मंत्रा मेडिटेशन करना सुबह। हम लोग पहले भी इसको करते थे, इनफैक्ट अभी भी हम घर पे तो करते ही हैं अपने अपने, और टेम्पल में भी करते हैं। बट मैं सोच रहा था कि अगर हम आप सब लोग भी हमको ज्वाइन कर सके इसके अंदर तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड तो कैसे रहेगा, मैं सोच रही थी कि हम एवरी मॉर्निंग, अभी आप लोगों का स्कूल होगा, कल तो नहीं है बट वैसे नॉर्मली स्कूल रहता है, तो हम लोग 6 to 7 के विंडो के अंदर इकट्ठा जूम पर आएंगे और आकर के चैंटिंग करेंगे। जो जितने भी राउंड्स करते हैं, अगर कोई चैंटिंग नहीं करता तो दे कैन स्टार्ट विद 2 राउंड्स, यानी कि 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं हर रोज सुबह, जैसे योगा करते हैं ना 15 मिनट, या फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति ये सब करते हैं, वैसे 15 मिनट हम चैंटिंग करेंगे। ठीक है, तो सब लोग सुबह मिल सकते हैं और सुबह मिल करके हम चैंटिंग करेंगे। मान लीजिए किसी का स्कूल 6:30 शुरू होता है अगर, तो वो 6 to 6:15 या 6:20 ज्वाइन करे 6:20 तक, और उसके बाद वो चला जाए या चली जाए। जो लोग ज़्यादा चैंटिंग करते हैं वो पूरा 6 to 7 रुक सकते हैं, जो कम चैंटिंग करते हैं वो आए, अपना राउंड करे और फिर चला जाए। वैसे करके हम सोच रहे थे। तो कितने लोग आएंगे कल से? कितने लोग, हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू जॉइन अस? या एटलीस्ट ट्राई करेंगे आने का, 1-2 बार ट्राई करके तो देखें कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एंड आई कैन गारंटी आप ना सिर्फ 2 माला 2 हफ्ता करके देखिए अच्छे से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ। अगर आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखा अपने अंदर तो मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा। मैं भी नहीं बोलूँगा आपको करने को, बट एटलीस्ट 2 वीक्स इज़ वेरी लेस। साइंस में बताते हैं, जेम्स क्लियर नाम से एक व्यक्ति है, एटॉमिक हैबिट्स, उन्होंने बहुत फेमस किताब लिखा है। ही राइट्स की टेक्स 21 days टू बिल्ड ए हैबिट। मैं आपसे 3 हफ्ते भी नहीं मांग रहा, मैं 2 हफ्ते मांग रहा हूँ सिर्फ। फॉर 2 वीक्स आ करके इसको 15 मिनट्स प्रैक्टिस करके देखिए हर रोज सुबह, और आप अपने अंदर चेंज देखेंगे पक्का। आपको चेंज ना लगे तो मत ज्वाइन कीजिएगा। हाँ, पैसे वापस, अगर वो नहीं मिला तो माला छोड़ दीजिएगा फिर आप। ठीक है, चलिए तो फिर कल सुबह आपसे मिलते हैं 6 AM ऑनलाइन। मुझे एक डाउट है। हाँ, अभी 1 सेकंड मैं करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो लिंक है वो लिंक मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा और आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं फिर अपने अपने हिसाब से। ठीक है, और हम कुछ और इसके अंदर करेंगे, या तो हम एक छोटा सा टॉक करेंगे या फिर हम जर्नलिंग भी कर सकते हैं। तो आप सब लोग क्या करें, आप सब लोग एक कॉपी पेन भी लेकर के आए, एक अलग से कॉपी बना लीजिए इस क्लासेस के लिए और चैंटिंग सेशन के लिए।
नोटबुक बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सा डायरी खरीदिए, ऐसा डायरी खरीदिए जिसको देख करके आपको मन करे लिखने को। वैसा डायरी नहीं जिसके अंदर सब तरह के नोट्स है, उसमें आखिरी पेज के ऊपर आपने वो ड्राइंग्स बना रखी हैं, वहां पे फ्लेम्स खेला हुआ है, यहाँ पे मैथ के सम सॉल्व हो रखे हैं पहले, ऊपर किसी और की फोटो है, बीच में एसएसटी भी है, वहां पे हिंदी भी। ऐसी कॉपी नहीं, एक सेपरेट अच्छी सी नोटबुक खरीद लीजिए जिसको देख करके आपको अच्छा लगे और आपको मन करे लिखने का, और उसके अंदर यहाँ के नोट्स बनाए कीजिए, और जो सुबह हम जर्नलिंग करेंगे वो भी रहे उसके अंदर, ठीक है? यस, तो एक दो क्वेश्चन लेके फिर हम एंड कर सकते हैं। जिसका क्वेश्चन है वो फॉलो कर सकता है। तपस्या क्वेश्चन है आपका? ठीक है, पूछिए। प्रभु जी बस मैं 6 बजे ही उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ। आपको माइक पास करना पड़ेगा, आवाज आपकी आ नहीं है। हाँ तो प्रभु जी मैं 6 बजे ही उठती हूँ, और है ना 7 बजे फिर है ना मतलब बस आता है, तो फिर मैं कैसे करूँगी? 15 मिनट जल्दी उठिए। 6 बजे की जगह 5:45 उठने का कोशिश कीजिए। 5:45 उठ के ज्वाइन कर लीजिए फिर, जो बीच में टाइम मिलता है, ठीक है? हाँ, आदिति। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ये डाउट है कि हमें नॉर्मली जो होता है, हमें ये बताया जाता है कि भगवान निराकार है, वो एक केंद्र बिंदु है, तो मेडिटेशन करते वक्त हमें केवल एक मतलब उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि भगवान एक रोशनी मेडिटेशन करते समय हमको सुनना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस सुनना है, बोलना है और सुनना है, बस इतना करना है मेडिटेशन। और प्रभु जी एक और ये डाउट है कि जनरली गीता में ये लिखा हुआ है कि किसी चीज के प्रति अगर हम आसक्ति रखते हैं या फिर हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं तो वो दुख का कारण होता है, लेकिन बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि आप जितना बड़ा डिजायर करते हो आपकी उतनी बड़ी अचीवमेंट होती है, बट डिजायर ही दुख का कारण है, तो फिर हम करें क्या? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, दिस इज सेपरेट टॉपिक। ये मैं 2-3 मिनट में बता नहीं पाऊंगा अच्छे से, मतलब मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। चलेगा? ओके प्रभु जी, हाँ ठीक है चलेगा। तेजस आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है, तो फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास को और कल से मिलते हैं, पक्का ना? ओके, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी।